ड्रामा सीरियल बिस्मिल कहानी में एक नया मोड़ आ गया। मासूमा ने रेहाम की जिंदगी में जो आग लगाने की कोशिश की, अब इस आग की लपेट में खुद भी आ गई। मासूमा को इस बात का तो गुमान भी नहीं था कि वो रेहाम को परेशान करने के लिए अपनी शादी का राज फाश करने जा रही है और इसके क्या असरात होने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके बाप का इंतकाल हो जाता है, जो मासूमा की वजह से इस दुनिया से चला गया। मासूमा को इसके अलावा दूसरा सदमा इस बात का होता है कि टीटी इस मुश्किल वक्त में इसके साथ नहीं है और वो अकेली ही अपने बाप की मौत का सदमा झेल रही है। दूसरी जानिब टीटी की जिंदगी में भी एक भूचाल आ गया है। रेहाम जिस परेशानी और सदमे से गुजर रही है, इसमें इसका बेटा इसके साथ है और अपनी माँ को तसल्ली देता है। इसे अपनी माँ के दुख का भी अंदाजा है कि किस तरह इसके बाप ने इतने साल बाद इसकी माँ को धोखा दिया और इसके साथ साथ इसे मासूमा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बाप के सामने खड़ा है और कहता है कि अगर इस घर के सुकून को दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको मासूमा को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ ये सब टीटी के लिए एक परेशान कुन मरहला है। इसे समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करे। ऐसे हालात में वो मासूमा से कोई राब्ता नहीं करता और इसे मासूमा के बाप के इंतकाल के बारे में भी कोई खबर नहीं होती। मूसा अपने बाप को मासूमा को छोड़ने के बारे में कहता है और खुद भी मासूमा की तलाश में निकल पड़ता है और इसके घर जाता है, जहां इसे पता चलता है कि इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मूसा मासूमा के पुराने मोहल्ले पहुंच जाता है और वहां मौजूद सब लोगों के सामने इसकी असलियत बता देता है। यहाँ मासूमा और इसकी माँ के लिए सबके सामने ये सुनकर बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोहल्ले में तो किसी को भी मालूम नहीं कि मासूमा की शादी किससे हुई है। अगली किस्त में दिखाया जाएगा कि मासूमा की इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी इसकी सोच में तो कोई तब्दीली नहीं आई और इसकी माँ इसे कहती है कि वो इसे कहती थी कि टीटी की पहली बीवी और इसके बेटे की दुश्मनी अपने सर ना ले, लेकिन इसकी हठधर्मी की वजह से आज ये हालात हो चुके हैं कि मोहल्ले के सब लोगों के सामने इनकी कोई औकात ही नहीं रही। यहाँ मासूमा कहती है कि जिस तरह रेहाम की वजह से मेरे बाप की मौत हुई है, इसी तरह मैं भी इनके घर में से एक जिंदगी खत्म करूंगी। ये सब सुनकर मासूमा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ मासूमा का कजन ज़ोबी भी मासूमा से बात करता है कि इसने दौलत के चक्कर में एक घर बर्बाद कर दिया और उसने ये शादी क्यों की। मासूमा हमेशा की तरह ज़ोबी को जवाब देती है कि इसे कोई जरूरत नहीं है कि इसके मामलात में वो बात करे। ज़ोबी हमेशा की तरह खामोश हो जाता है। मासूमा यहाँ टीटी से राब्ता करती है और इसके साथ वही मोहब्बत के दावे करती है और साथ ही हमदर्दियां हासिल कर लेती है कि इसके बाप की मौत की जिम्मेदार रेहाम है। यहाँ मूसा और इसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि मूसा की शादी के करीब ये सब कुछ दूसरे लोगों को नहीं बता सकते कि इनके घर में क्या चल रहा है। मूसा अपने मंगेतर से भी ठीक तरह बात नहीं कर सकता और इनके दरमियान में भी एक दूरी आ रही है। मूसा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि टीटी मासूमा को तलाक दे दे, लेकिन अब मासूमा ने तो टीटी की हमदर्दियां हासिल करने के लिए एक नई साजिश सोच रखी है। टीटी हरगिज़ मासूमा के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सब मूसा और रेहाम के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस हो जाता है। क्या मासूमा टीटी की हमदर्दियां हासिल करके रेहाम से कोई नया इंतकाम लेने वाली है और मूसा कैसे इन हालात का मुकाबला करेगा? क्या मासूमा इस घर की खुशियों की कातिल साबित होने जा रही है? ये सब अगली एक साथ में दिखाया जाएगा।